कुफार मक्का उनकी जान के दुश्मन बन गए थे और उनको हिजरत करने पर मजबूर कर रहे थे। येलो बोट नजर आना शुरू हो चुके हैं, मतलब ये कि आप अरफात के एरिया के अंदर पहुंच चुके हैं। दूर दूर तक आपको ये पैदल चलने वालों का रास्ता देखने को मिलता है। रस्ते के अंदर नहर जुबैदा भी आती है। हारून रशीद के दौर के अंदर इराक से यहाँ पे नहर खोदी गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस जगह पे 2 रकात नमाज शुक्राना अदा किया, तो इसे मस्जिद फतह कहा जाता है। साइड पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा मीना का दूर दूर तक आपको कैंपिंग ही कैंपिंग नजर आती है। लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। आज हम जो बस के ऊपर जाके ज़ियारत करते हैं खाना काबा के नियर बाई, वो करवाते हैं और उसके बाद फिर सीधा मदीने की तरफ सफ़र करते हैं। तो बस नीचे आ चुकी है जी, और उसके बाद जो है ना हम लिफ्ट से नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको बस के ऊपर बैठते हैं और सारी ज़ियारत करवाते हैं। अल कस्वा होटल के अंदर हम रुके हुए थे, टावर 3 के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान से गंदम लाए थे कुछ, ये देखें कबूतर आ गए हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, सामान रख रहे हैं ज़ायरीन का, ये देखें। पहले चल रहे हैं सीधा इनको खाना खिलाते हैं, खाना खिला के फिर सीधा मक्का के नियर बाई जो बस के ऊपर ज़ियारत की जाती है, जैसे गारे हीरा गारे सूर, तो वो ज़ियारतें करवाते हैं। उसके बाद फिर मदीना की तरफ हम ट्रैवल करेंगे। खैरियत से पहुंच चुके हैं, पीछे बस लगी हुई है और इस साइड पे हम अपने ज़ायरीन को होटल पे ले आए हैं सीधा, और हमने कहा यहीं पे खाना खिला देते हैं इनको। कैसे हो, ठीक हो? यहीं पाकिस्तान से हो आप? यहीं पे खाना खाने आते हो क्या? क्या वजह? अच्छा, चलो माशाल्लाह। हम भी आए हुए हैं जी यहाँ पे ख़वातीन के लिए ऊपर जगह बनाई हुई है, ये देखें सीधा ऊपर जा रही हैं और जेंट्स वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह पाए भी हैं, बहुत कुछ है। दिन को भी बारबेक्यू चलता है यहाँ पे क्या? पार्सल आप बनवाएं, ऊपर हमारे जितने भी बंदे आए बैठे हैं उनको खिलाएं। माशाल्लाह जी यहाँ पे रश लगा हुआ है। दोपहर के टाइम देखें, ये ऊपर वाला सेटअप है। यहाँ पे हमने उधर फैमिली को बिठा दिया, इधर हमारे जेंट्स बैठ गए हैं। ये खाना आ चुका है माशाल्लाह, ये देखें मक्खन भी डला हुआ है इसमें। ये निहारी है, ये मगज़ इधर रख दी, ये मगज़ आ गया। उधर ख़वातीन के अंदर भी दिया जा रहा है जी। ओजरी भी आ गई, ये देखें, वाह क्या ही बात है। पाकिस्तानी बिल्कुल सारे खाने आपको मिलेंगे यहाँ पर, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ज़ायरीन के लिए सब कुछ मंगवा लिया है, प्लेटों में अपनी मर्ज़ी से डलवा लिया। यहाँ पे ओजरी डाली है, मगज़ डाला है और चिकन कढ़ाई डाली है हमने। निहारी अभी पड़ी है, किसी ने उसको अभी हाथ नहीं लगाया इतना, माशाअल्लाह। तो इसको करते हैं बिस्मिल्लाह और आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। सबसे पहले करते हैं जी ओजरी के साथ इसमें, ये देखें बकरे की ओजरी है जी। अब जी मगज़ के साथ करते हैं जी इसको टेस्ट। माशाल्लाह चाय आ चुकी है, ये देखें क्या ही बात है। खाने के बाद यहाँ की चाय मिल जाए वो कहते हैं मज़ा ही आ जाता है। ओए हो, चाय पीने का जो मज़ा आया ना, वो मैं कहता हूँ कि पूरे मक्का के अंदर और कहीं आपको ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह है, कैसे बिल्कुल थकावट सी उतर गया है। साबिर भाई आप बताओ, VIP तजम्मुल साहब चाय कैसी लगी? खैरियत से जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, और यहाँ पे मक्का सिटी के अंदर जितनी भी छोटी छोटी ज़ियारतें होती हैं वो हम सारी करेंगे। ये माशाल्लाह बाहर का व्यू चेक करें मक्का के, ये पूरा का पूरा मक्का सिटी है माशाल्लाह। कितने खूबसूरत रोड बने हुए हैं। यहाँ से क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह, वेरी नाइस। पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा। जबले सूर की तरफ जा रहे हैं हम, और थोड़ा सा फासले पर है जबले सूर।
खाना काबा के जो एरिया है उसके बिल्कुल साथ ही है। 4 या 5 किलोमीटर का फासला है मक्का से, यहाँ पे खाना काबा बना हुआ है वहाँ से जबल सूर तक का। और ये सामने जबल सूर की पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो मतलब उस वक्त रसूल खुदा जब मक्का सिटी के अंदर मतलब खाना काबा के नेयर बाई रहते थे, तो यहाँ से वो चले गए जबल सूर के अंदर। जब मक्का के अंदर कुफार मक्का उनकी जान के दुश्मन बन गए थे रसूल खुदा के, तो वो जबल सूर के ऊपर 3 रातें गुजारी उन्होंने। और उसके बाद मौला अली को बिस्तर पे सुलाया यहाँ पर, और फिर जो है ना यहाँ से उन्होंने हिजरत की थी मदीने की तरफ। तो ये देखें सामने पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जबल सूर के पहाड़ हैं। अब तो खाना खावा के ये आपको बहुत ज़्यादा सब्ज़ा देखने को मिलता है, लेकिन उस वक्त रसूल खुदा 5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके आए थे जबल सूर की जानिब। इस एरिया के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर रसूल खुदा ने 3 रातें गुजारी जबल सूर की पहाड़ी के ऊपर। कुफार मक्का उनकी जान के दुश्मन बन गए थे और उनको हिजरत करने पर मजबूर कर रहे थे मक्का से। तो रसूल खुदा ने यहाँ से फिर पनाह ली। जबल सूर की एक गार थी उसके अंदर आकर, जो 5 किलोमीटर के फासले पर है, और फिर अपने पीछे बिस्तर के ऊपर मौला अली को सुला दिया ताकि लोगों को पता ना लगे कि यहाँ पर रसूल खुदा यहाँ से हिजरत कर गए। जब वो ऊपर आए तो यहाँ पर आके कुफार मक्का ने जब देखा, इस गार के अंदर भी चेक किया, एक सांप बैठा था कहा जाता है, और एक मकड़ी ने जाला बनाया हुआ था। तो फिर लोगों ने समझा कि इसके अंदर तो कोई हो ही नहीं सकता ना। तो वो लोग जो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आए थे रसूल खुदा को, वो मतलब पीछे चले गए। बहुत ऊंची पहाड़ी है जबल सूर की, अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। माशाअल्लाह जी, जबल सूर की पहाड़ी के ऊपर लोग जा रहे हैं पैदल ऐसा ऐसा। ये देखें, अब रास्ते बनाए जा रहे हैं, क्रेन मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन आने वाले टाइम में शायद ये आप यहाँ से जा सकते हैं। इस टाइम तो आप नहीं जा सकते। अब कितना ऊंचा पहाड़ है आप खुद चेक करें जबल सूर का। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पर लेकर आए और अल्लाह ताला आपको यहाँ की ज़ियारत करवाए जबल सूर की। जबल सूर की पहाड़ी के ऊपर आप आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास टाइम हो तो दिन के टाइम आएँ और शाम तक आप वहाँ पहुँचेंगे। बहुत ऊँची पहाड़ी है, और उस वक्त 5 किलोमीटर का रसूल खुदा ने सफ़र किया और फिर जबल सूर की पहाड़ी के ऊपर गए। और फिर जब यहाँ से उतरे तो फिर मदीने की तरफ उन्होंने हिजरत कर ली थी। मतलब मक्का सिटी उनके लिए रहना मुश्किल कर दिया गया था। माशाल्लाह मस्जिद निमरा की जानिब जा रहे हैं, मकाम अरफात की जानिब जा रहे हैं, जहाँ पर 9 ज़िलहज की शाम मगरिब से पहले पहले हाजियों को वहाँ पहुँचना लाजमी होता है, और जो पहुँच जाता है उसका हज होता है, और जो नहीं पहुँच सकता उस मकाम तक तो उसका हज नहीं होता। तो वो चल के आपको मकाम दिखाते हैं। जब हाजी आते हैं मकाम अरफात के ऊपर 9 ज़िलहज की, मतलब ये कि दिन को सफ़र करते हैं, वो मगरिब से पहले पहले उन्होंने पहुँच जाना होता है। ये अच्छी खासी हम ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो ये उस्ताद जी कितना दूर है मक्का से, शहर से? 14-15 किलोमीटर। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती, आपको एक पूरा ट्रैक बना हुआ नज़र आता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके ऊपर लोग पैदल सफ़र करके आ रहे होते हैं। माशाल्लाह मक्के की हदूद ख़त्म हो चुकी है, ये सबस वो लगा हुआ है निशान, और अगले हम एरिया के अंदर पहुँच चुके हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, अभी यहाँ पे इन रोडों पे कुछ रश नज़र नहीं आता, लेकिन हज के दिनों में इतना रश होता है यहाँ पर जिसकी कोई इंतहा नहीं जी। माशाल्लाह येलो बोर्ड नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इस तरह के बहुत से बोर्ड आपको चारों तरफ नज़र आएंगे। मतलब ये कि आप अरफात के एरिया के अंदर पहुँच चुके हैं। हमारी बस अरफात के अंदर जा रही है। ये सारा एरिया अरफात का है, ये देखें आप। मतलब लोग इन्हीं जगहों के अंदर जब आप आ जाते हैं तो फिर ऐसा समझो आप अरफात के एरिया के अंदर आ गए। ये बोर्ड जो लगे हुए हैं, इस बोर्ड के उस साइड पे अरफात है, इस साइड पे अरफात का एरिया नहीं है। मतलब आपने अरफात के एरिया के अंदर ही रहना है जब आप हज करने के लिए आए। बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है बसों की, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आप देखें तो पार्किंग आपको नज़र आती है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से अब हम अरफात की जानिब रवाना है। अब ये हम पहुँच गए हैं अरफात के एरिया के अंदर। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी हज भी करेंगे और अरफात के अंदर भी आएंगे इसी तरह, और आपको सारे कवरेज दिखाएंगे कि यहाँ पर हाजी किस तरह आते हैं। जब अरफात का टाइम होता है ना, उस वक्त यहाँ पे ट्रेन भी चलाई जाती है। मतलब बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए होते हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर ट्रेन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये देखें ऊपर आपको रेलवे स्टेशन भी नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी माशाल्लाह मकाम अरफात की जानिब जा रहे हैं। जबल रहमत एक पहाड़ी है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मकाम अरफात के अंदर ही ये पहाड़ी है। ये उस वक्त ज़ाहिर जब हाजी आते हैं तो ये यहाँ पर भी आते होंगे, पैदल चल के आते हैं।
ये बसें तो यहाँ पे नहीं आ सकती। बसें भी आते हैं। ये देखें बसें अभी आई हुई हैं ज़ायरीन की बहुत सारी। हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ और यहाँ पर आप देखें तो आपको बहुत सी आइसक्रीम की इस तरह की गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। माशाअल्लाह बोर्ड भी लगा हुआ है जबल रहमत का। अरफात के अंदर वाला एरिया है ये। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। जबल रहमत के ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हज़रत आदम और बीबी हवा की तौबा कबूल हुई थी और पहली दफ़ा वो इसी पहाड़ी के ऊपर इसी मकाम पे मिले थे। मगर अल्लाह ताला ने जब इनको उतारा तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर थे तो एक दूसरे को ढूंढते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी पहाड़ी के ऊपर उनको मिलवाया भी सी और उनकी तौबा भी कबूल की। तो ये है वो सामने पहाड़ी जो आपको नज़र आ रही है। ये है जबल रहमत। तो हमारा ग्रुप भी आया हुआ है यहाँ पर। हमने उनको ज़ियारत करवाई है जबल रहमत की और अरफात के अंदर ही ये एरिया है जबल रहमत का। यहाँ पे पहाड़ी दिखा दी इन लोगों को जितने भी हमारे साथ आए हुए थे। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाअल्लाह छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए होते हैं, कुछ भी अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ पर 2 रुपये लीटर है, 2 मतलब रियाल 2 रियाल 2.5 रियाल का लीटर आपको मिलता है यहाँ पर। तो इसी वजह से गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन पानी भी यहाँ पर इसी रेट के ऊपर मिलता है। यहाँ पर पानी और पेट्रोल की फेयर प्राइस हैं, सेम प्राइस है। तो इसी वजह से यहाँ पे आइसक्रीम की गाड़ियों पे आप देखेंगे कि वो गाड़ियाँ स्टार्ट है। इस तरह की आइसक्रीम की शॉप बनी हुई है। नींबू पानी भी चल रहा है, नींबू पानी भी चल रहा है यहाँ पर। मोटी रोड बनाते हैं यहाँ पर। ये चेक करें आप, नीचे कोई रोड़ा छोड़ा नहीं है, सब बिस डालकर इतनी मोटी जो है ना उसके ऊपर असफाल्ट की हुई है। आप ये चेक करें, वेरी नाइस। इसीलिए तो इनकी रोड टूटी हुई नज़र नहीं आएंगी आपको कहीं पर भी। मुने हुए सीटें भी मिल रहे हैं। अजय हाउ मच? 3 रियाल पाकिस्तानी, 300 रुपये का एक सीट है जी, 3 रियाल। ये देखें इस तरह भून रहे हैं। ये सारा का सारा अरफात का एरिया और ये सामने हमारी बस ठहरी है। इसके ऊपर ज़ायरीन को बिठा रहे हैं, बिठा के अंदर हम चल रहे हैं। ये सारा का सारा मैदान अरफात है जहाँ पर हम इस टाइम आए हुए हैं। और 9 ज़िल हज को यहाँ पर हाजियों को पहुँचना लाजमी होता है। मगरिब से पहले पहले मतलब हाजी जो पहुँच जाएगा उसकी हज हो जाती है और जो मगरिब के बाद आएगा उसकी हज नहीं होती। अच्छा, अज़ान यहाँ पर सुनते हैं मगरिबी की और फिर उसके बाद जलफा चले जाते हैं। मगरिब इशा की वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, इकट्ठे पड़ी जाती है और वहाँ पर फिर जो है ना वो बग़ैर छत के जो है ना रात पूरी गुजारते हैं। कंकरियाँ वहाँ से इकट्ठी करते हैं, कंकरियाँ इकट्ठी करके फिर 10 वाले दिन जो है ना वो शैतान को कंकरियाँ पत्थर मारते हैं। तो वो जगह जहाँ पे हैं, जहाँ मतलब अरफात से जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। 5.5 किलोमीटर का सफ़र है तो वो आपको दिखाते हैं। तो जी मस्जिद निमरा के अंदर पहुँच चुके हैं। ये देखें बाहर से। यहाँ पे आम दिनों में ये मस्जिद बंद रहती है, साल में एक दफ़ा खुलती है मस्जिद निमरा। और यहाँ पर हाजियों को खुतबा दिया जाता है जब हज के अयाम होते हैं। माशाअल्लाह ये है मस्जिद निमरा। खाना काबा से यहाँ अरफात तक इस तरह की टफ टाइलें लगी हुई हैं जहाँ पर हाजी पैदल सफ़र करते हैं हज के दौरान। मतलब ये दोनों रोड पैदल लोगों से भरे हुए होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग आए हुए होते होंगे माशाल्लाह। आम दिनों में ये रोड अक्सरियत बंद होते हैं। टफ टाइल लगी हुई है पूरे के पूरे रोड के हाँ। ये दूर दूर तक आपको ये पैदल चलने वालों का रास्ता देखने को मिलता है माशाअल्लाह। सनसेट के मनाजिर देखें आप, क्या खूबसूरत मनाजिर पहाड़ियों के अंदर। ये मुजल्फा लिखा पड़ा है 5 किलोमीटर। अरफात की हदूद ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से हाजी पैदल सफ़र करते हैं, कुछ बसों पे सफ़र करते हैं मुजल्फा की तरफ। ये मुजल्फा जब आप जाते हैं तो रास्ते के अंदर नहर जुबैदा भी आती है। वो उस वक्त नहर खोद के यहाँ पे लाई गई है हारून रशीद के दौर के अंदर, जब मतलब यहाँ पे हाजी आते थे, उनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी और बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे नहर खोदी गई। और नहर जुबैदा आती है इराक से, सीधा आगे आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहाड़ के साथ साथ नहर जुबैदा ये देखें माशाल्लाह। ये उस 1200 साल पुरानी नहर, वाह क्या ही बात। ये पहाड़ के साथ साथ आप देखते जाएं तो आपको मुकम्मल नज़र आती है नहर जुबैदा जो पत्थरों के साथ बनाई गई थी। ये देखिए
पत्थरों के साथ बनाई गई थी नहर और पूरा लेवल निकाला गया होगा इराक से खाना काबा तक और मक्का तक, मतलब और यहाँ अरफात तक। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितना तंग होता होगा उस वक्त पानी का सिस्टम, और उस वक्त नहर बनाएगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देखें जी, ये ट्रेन भी है सऊदी अरब के अंदर जो माशाल्लाह चल रही है। अरफात से मुजफ्फा की तरफ ये ट्रेन चल रही है, हाजियों को लेकर आती है उस वक्त। ये अभी शायद टेस्टिंग इसकी चल रही होगी, मेरे ख्याल सवारियाँ वगैरह नहीं होंगी इसमें, और ये बिजली के साथ चलती है। हदूद मुजफ्फा की तरफ हम पहुँच चुके हैं। मिना के बाद जमेरात शुरू हो रहा है। ये वो एरिया है जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये देखें, ये जमेरात। और वाइट कलर के अगर आपको आगे नजर आ सकें, ये वाइट कलर वाले शैतान हैं जिनको कंकरियां मारी जाती हैं। मतलब यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं लोग। साइड पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा मिना का एरिया नजर आता है। दूर दूर तक आपको कैंपिंग ही कैंपिंग नजर आती है। साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ये कैंप आबाद होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, साल में 3 दिन रहने के लिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, आप ये देखें। और इस साइड पे जमेरात नजर आएगी जहाँ पर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं गारे हीरा की जानिब, और ये देखें टनल कितनी खूबसूरत और वीआईपी बनाई हुई है। वेरी नाइस। हज पर अच्छा खासा चलना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप इस मकाम पर आएँ, हज पढ़ें। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अभी हम गारे हीरा की तरफ जा रहे हैं। गारे हीरा की जानिब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, अच्छा खासा सफ़र होता है। लोग आते हैं 3-3, 4-4 घंटे के अंदर जाके ऊपर पहुँचते हैं। मतलब अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप यहाँ पे आएँ, गारे हीरा के ऊपर चढ़ जाएँ, पहाड़ी के ऊपर जाके वो गार देखें जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, पढ़ अपने रब के नाम से, इकरा भी रब्बी का, ठीक है ना। तो माशाल्लाह ये वो गारे हीरा है जहाँ पर हम इस टाइम पहुँचे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि गारे हीरा कितनी ऊंची है और कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी के ऊपर है। जी माशाल्लाह, ये पूरे लोग कैंप यहीं पे आके रुकते हैं। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर लोग चढ़ के जा रहे हैं। ये देखें, ये ऊपर लोग जा रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर वाला जो एरिया है ये गारे हीरा है। ये देखें, अब हम गारे हीरा पर माशाल्लाह। बस हमारी पहुंच चुकी है गारे हीरा के ऊपर। पीछे आपको नज़र आ रही है जो पहाड़ी, वो गारे हीरा है। तो यहाँ पर लोग पैदल सफ़र करके जाते हैं। सुबह आएंगे तो 4 से 5 घंटे आपको लग सकते हैं गारे हीरा के ऊपर। और पहली वही नाजिल हुई थी रसूल खुदा के ऊपर, इसी मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। इसे कहा जाता है गारे हीरा। माशाअल्लाह, जन्नतुल माला की तरफ जा रहे हैं हम। जन्नतुल माला वो कब्रिस्तान था जो मक्का सिटी के अंदर, मक्का खाना काबा के बिल्कुल साथ ही है। पुराना कब्रिस्तान आप उसे कह सकते हैं, पहला कब्रिस्तान मुसलमानों को कह सकते हैं। बनु हाशिम की कबीला भी जो उस वक्त तदफीन होता था वो इसी कब्रिस्तान के अंदर तदफीन होता था, जिसमें हज़रत अबू तालिब की कब्र भी है। और भी बहुत सारे मकामात हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। यहाँ इसी कब्रिस्तान के अंदर बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा भी आपको कब्र देखने को मिलती है। बेसिकली रोज़ा तो नहीं बना हुआ। और रसूल खुदा के जो बच्चे थे, पैदा होते थे, वो जो वफात पा जाते थे, वो भी इसी कब्रिस्तान जन्नतुल माला के अंदर तदफीन है। मतलब वो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं होती जन्नतुल माला के अंदर, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखाने की फुल कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान। और सीधा अगर आप चले जाएं तो आपको मस्जिद जिन भी नज़र आती है और खाना काबा की तरफ भी आप जा सकते हैं सीधा, बिल्कुल जी। मस्जिद जिन है सामने, ये वाली, ये देख लें आप। ये वो मस्जिद है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को तबलीग की और वो सब मुसलमान हो गए यहाँ पर। और बिल्कुल इस साइड पे अगर आप जाएं तो सामने क्लॉक टावर और खाना काबा बिल्कुल नियर बाय है। ये देखिए क्लॉक टावर ऊपर से नज़र भी आ रहा है। ये आपको जन्नतुल माला ऊपर से दिखाता हूँ मैं, कुबरी मतलब जहाँ से पुल है। तो सामने एक मस्जिद है, मस्जिद जिनके बिल्कुल साथ ही है, जिस मस्जिद को कहा जाता है मस्जिद फतह। जब मक्का फतह किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस जगह पे 2 रकात नमाज शुक्राना अदा किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तो इसे मस्जिद फतह कहा जाता है। ये है जी मस्जिद फतह। ये देखें जन्नतुल माला कब्रिस्तान, ये देखें, ये है असल में कब्रिस्तान। यहाँ पर हज़रत अबू तालिब की भी कब्र है, बीबी खदीजा की भी कब्र है,
माला जो नीचे से नज़र आता है, थोड़ा सा यहाँ से पूरा आपको नज़र आ सकता है। ये कब्रें बनी हुई हैं, ये देखिए जन्नतुल माला का पूरा एरिया है। यहाँ पर बस पिक्चर बनाते हैं और उसी वक्त जुर्माना आ जाता है। मतलब इस तरह का जैसे सीन होता है, गाड़ी बेशक आगे निकल गई है, कहीं भी चली गई है। तो अभी यहीं पे हम जो है ना अपनी वीडियो को एंड करते हैं, जो मक्का की ज़ियारत की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो के अंदर मैं मदीना की हिस्ट्री दिखाऊंगा, मदीना की तरफ हमारा सफ़र है वैसे तो, लेकिन ये वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे साथ उम्रा करना चाहते हैं, ज़ियारत पर आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हर महीने हमारा उम्रा का ग्रुप भी आ रहा होता है और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर भी ग्रुप्स हमारे जा रहे होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स ज़रूर करें, नीचे अपनी राय ज़रूर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।